Hello students, welcome back to MSS English classes, and this is the second part of the figures of speech. In the first part we have covered simile, and now let's move to the next one, that is metaphor. Metaphor means रूपक अलंकार. रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें भी सिमिली की तरह ही दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है देखिए. अ मेटाफर इज एन इम्प्लीड सिमिली. एक मेटाफर जो होता है वो एक इम्प्लीट सिमिली होता है. इम्प्लीट सिमिली मीन्स छिपा हुआ सिमिली यानी कि उपमा अलंकार. टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड. दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है यानी कि तुलना की जाती है. बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन के जो शब्द होते हैं, तुलना के शब्द, आर नॉट यूज्ड, प्रयोग नहीं किए जाते लाइक सिमिली, उपमा की तरह. जैसे उपमा अलंकार में हम लाइक, एज, शो इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन मेटाफर में इन वर्ड्स का यूज नहीं होता और इसमें दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना होती है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है. अब हम सिमिली में क्या लिखेंगे, इसे सिमिली में लिखेंगे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. अब हमने यहाँ पे लाइक लगा दिया और लाइफ को किसके जैसा बता दिया, ड्रीम के जैसा, कि जीवन स्वप्न के जैसा है. लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, लाइफ इज अ ड्रीम. हम यहाँ लाइफ को ही ड्रीम बता रहे हैं, यानी कि एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु मान लिया जाता है. दोनों एक ही वस्तु हैं. यहाँ पर मेटाफर में ऐसा दिखाया जाता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु है, सीधा उसे वही मान लिया जाता है, जैसे यहाँ लाइफ को ड्रीम माना गया है. नेक्स्ट में देखते हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल यानी कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है. अब यहाँ पे किस किस की तुलना हो रही है, कैमल की और शिप की. तो कैमल को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, शिप, यानी कि कैमल ही यहाँ पे शिप है. तो यहाँ पे लाइक, एज, सो वर्ड्स का यूज नहीं हो रहा और दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों का कंपैरिजन हो रहा है और एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया गया है. ग्रांटेड है कि एक ही वस्तु दूसरी वस्तु है. इस तरह से मेटाफर होता है. पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार. मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, in personification lifeless objects and abstract ideas are spoken of as having life and intelligence. in personification मानवीकरण में lifeless objects, lifeless means जीवन रहित objects वस्तुओं को या फिर abstract ideas को यानी कि भाववाचक विचारों को ऐसे बोला जाता है, स्पोकन ऑफ मीन्स बोला जाता है, एज मानो की हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, जैसे कि वो रखती हो जीवन, एंड इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता, इंसानों जैसी. तो पर्सोनिफिकेशन में किसी निर्जीव वस्तु को या किसी भावात्मक विचार को ऐसे उसके बारे में बताया जाता है जैसे कि वो कोई जीवित व्यक्ति हो या जीवित प्राणी हो. जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, अ लाई हैज नो लेग्स. अलाई हैज नो लेग्स यानी कि झूठ के पांव नहीं होते. ये कहावत भी है, झूठ के पांव नहीं होते. तो यहाँ पर लेग्स तो वैसे टांगे होती हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो मतलब कहावत में आता है कि झूठ के पांव नहीं होते. अब झूठ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, और यहाँ पे लेग्स किसकी होती हैं, सजीवों की. तो यहाँ पे इसे क्या, झूठ जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है इसे कि ये जीवित है. तो एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बता दिया है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मानवीकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट में देखते हैं, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स. डेथ यानी कि मृत्यु लेज रखती है इस आइसी हैंड्स अपने बर्फीले हाथ ऑन किंग्स राजाओं पर भी, यानी कि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती. अब मृत्यु के लिए क्या यूज किया है, हैंड. अब बताओ, डेथ तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया, नॉन लिविंग है, और यहाँ पे इसके हैंड बता दिए, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण हो गया, यानी कि जीवित बता दिया इसको. तो इस तरह से पर्सोनिफिकेशन होता है. नेक्स्ट एपिस्ट्रोफी. एपिस्ट्रोफी में क्या होता है, संबोधन अलंकार कहते हैं, इसमें एड्रेस किया जाता है. एन एपिस्ट्रोफ इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया. एपिस्ट्रोफी में क्या होता है, एक डायरेक्ट एड्रेस होता है, सीधा संबोधन होता है टू द डेड यानी कि मृत, कोई मृत है उसको संबोधित किया जाता है, या टू द एब्सेंट जो उपस्थित नहीं है, सामने नहीं है, अनुपस्थित है, और उसको याद करके उसको संबोधित किया जाता है. और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, या फिर किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को, मानवीकृत कोई वस्तु है, जैसे किसी नॉन लिविंग थिंग को जीवित मान लिया है, वो कोई वस्तु है या कोई विचार है, उसको एड्रेस किया जाता है, उसको संबोधित किया जाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइफ.
अब इसका ये साइन है बहुत अच्छा कि इसमें ये वाला जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये आता है लगा हुआ, ये लगाना होता है हमें लाइफ। अब यहाँ पे किसको संबोधित किया जा रहा है? लाइफ को। कहा जा रहा है हे जीवन, आई नो नॉट व्हाट ताउ आर्ट, मुझे नहीं पता तुम्हारी आर्ट, यानी कि तुम्हारी जो जीवन की जो कला है, जो तरीका है, जो वेज हैं, वो मुझे नहीं पता क्या है। तो यहाँ पे किसे संबोधित करा है? जीवन को। और जीवन क्या है? जीवन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। किसी ने मतलब यहाँ पे कोई जीवित वस्तु थोड़ा है ना, ये एक भाव है। जीवन को किसी ने देखा थोड़ा है ना है, तो एक भाव है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसे संबोधित किया जा रहा है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है ओ डेथ, अब यहाँ मृत्यु को संबोधित किया जा रहा है, ये मार्क लगा हुआ है कि हे मृत्यु, वाई आर यू सो क्रूअल, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो। तो यहाँ पे डेथ को संबोधित करके कहा जा रहा है, जबकि डेथ भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो इस तरह से एपिस्ट्रोफी होता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है? वैन ऑक्सीमोरोन मीन्स विरोधा अलंकार, यानी कि दो शब्दों में आपस में विरोध होता है, दो बातों में विरोध होता है। वैन टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर यूज्ड टुगेदर, जब दो विरोधी गुणों को, कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स विरोधी, क्वालिटीज मीन्स गुणों को, आर यूज्ड टुगेदर एक साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी सेंटेंस में एक साथ दो क्वालिटीज ऐसी आ जाएं जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे एंटोनिम्स होते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन। तो फिगर स्पीच अलंकार कौन सा कहलाता है? ऑक्सीमोरोन कहलाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ को कहा जा रहा है लाइफ बिटर भी है, कड़वी भी है, और स्वीट मिठास भी है लाइफ में। तो अब बिटर और स्वीट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीमोरोन हो गया कि लाइफ है मतलब जीवन जो है वो बिटर स्वीट है, कड़वाहट भरी मिठास है। तो दो शब्द एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। अब इस बात को कहा जा रहा है कि खुला रहस्य, रहस्य क्या होता है? रहस्य तो रहस्य ही होता है ना, जो सबसे छुपा के रखा जाता है, और यहाँ पे उसे कह रहे हैं ओपन है, खुला है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे कौन सा फिगर स्पीच हो गया? ऑक्सीमोरोन। तो इस तरह से ऑक्सीमोरोन को पहचान लेते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोल में अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं इसको। बढ़ा चढ़ाकर बातें कहना, बहुत ज़्यादा जो रियल में है उससे कुछ ज़्यादा कहना या फिर उससे कम कहना। देखते हैं इसमें, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार के द्वारा थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है एज ग्रेटर, या तो बहुत ज़्यादा, और लेस या बहुत कम, बेटर या तो अधिक अच्छा, और वर्स या फिर अधिक बुरा, देन दे रियली आर, जो वास्तव में वे होती हैं, जो वास्तव में वे चीज़ होती हैं उनकी अपेक्षा, या तो चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत कम, या बहुत अधिक या बहुत मतलब बहुत अधिक अच्छा या अधिक बुरा, इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, और एक कथन को क्या किया जाता है? एम्फेटिक किया जाता है, बहुत जोर डाल के कहा जाता है, बाय ओवर स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ाकर। ओवर स्टेटमेंट का मिस होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो बढ़ा चढ़ाकर उस पर बहुत जोर डाला जाता है, और उस बात को जो वस्तु का गुण है, जो रियल में है, उससे बहुत आगे बताया जाएगा या बहुत पीछे का बताया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लाउड इन द बैटल, खून की नदियां बह गई युद्ध के मैदान में। अब युद्ध में मतलब खून की नदियां बह गई, कभी ऐसा हुआ है कि नदियां बही हैं खून की? तो ये बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है यहाँ पे, रिवर्स ऑफ ब्लड। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, शी शेड एन ओशन ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं के सागर बहा दिए। शेड का मीन्स बहाना, ओशन मीन्स महासागर, और टीयर्स मीन्स आंसू, तो आंसुओं के महासागर बहा दिए। अब ऐसा कहीं होता है कि आंसुओं के इतने आंसू निकल आते हैं कि महासागर बह जाते हैं? तो ये बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, तो ये हाइपरबोल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवंथ वन, ओनोमेटोपोइया, इसे कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये वो अलंकार है इन विच जिसमें द साउंड ऑफ द वर्ड्स, शब्दों की ध्वनि, रिजेंबल दिखती है, प्रतीत होती है, के जैसी, किसके जैसी? द साउंड ऑफ द थिंग, उस वस्तु के ध्वनि जैसी, सिग्निफाइड, जिसको इंगित किया गया है, जिसको बताया गया है, जिसके बारे में बात की गई है, उस वस्तु की ध्वनि के जैसी ही इसकी ध्वनि, मतलब इसमें जो शब्द यूज होते हैं उनकी ध्वनि वैसी ही प्रतीत होती है, उसके जैसी ही प्रतीत होती है। रिजेंबल का मिस होता है के जैसा प्रतीत होना। जैसे हम देखते हैं, द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग, स्नेक्स क्या कर रहे हैं? हिसिंग, फुंकार रहे हैं, एंड बीज और जो मधुमक्खियां हैं वो बजिंग,
बजिंग भिन भिना रही हैं, बजिंग का मीन्स भिन भिनाना। तो अब इसने क्या करते हैं, हिस मतलब उसकी आवाज़ जो फुंकारता है तो वो हिस आती है, तो इस वर्ड से भी वैसी ही ध्वनि आ रही है। और मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, बजिंग भिन भिनाती हैं, तो इस वर्ड से भी वैसी ही ध्वनि आ रही है। तो हम इन वर्ड से पहचान सकते हैं कि ओनोमेटोपोइया है, आवाज़ की बात हो रही है। आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, मैंने सुना वाटर लैपिंग पानी को, लैपिंग कलकल की आवाज़, गिरने की आवाज़ पानी की, ऑन द क्रैक चट्टान पर, यानी कि मैंने पानी को चट्टान पर, मैंने सुना चट्टान पर पानी के गिरने की आवाज़। तो वाटर लैपिंग पानी के गिरने की आवाज़ हो गई। तो इस तरह से हम लैपिंग से यहाँ पहचान सकते हैं कि ये फिगर स्पीच है ओनोमेटोपोइया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।